आपको भी बहुत ज़्यादा गैस बनता है? गैस बनने के कारण आपको पेट में दर्द भी रहने लग गया है या कई बार गैस निकलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वह हमारे पेट में अटक चुका है और जिससे काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका, जिसमें एक चुटकी आपको प्रयोग करना है, जो घर में ही मौजूद एक उपाय है उससे। और यह मसाला जो है, मात्र एक चुटकी प्रयोग करेंगे तो गैस से संबंधित जितनी समस्या है उसमें आपको यह परमानेंट इलाज दिखाएगा और इंस्टेंट रिजल्ट भी देने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ और काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे लोगों को हेल्थ टिप्स देते आ रही हूँ और काफ़ी लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है, जिससे मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। तो आज की जानकारी बेहद इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको गैस क्यों बनती है और कितना गैस बनना सही है, गैस नहीं निकलने से क्या होता है, और गैस अगर बहुत निकले स्मेल के साथ यानी बदबू के साथ तो यह क्या तकलीफ दे सकती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। गैस निकलना एक ऐसी टॉपिक है जो हर व्यक्ति से नहीं पूछ पाता है और थोड़ा सा इसे बोलने में लोग झिझकते भी हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आपको लाभ मिल सके और आप अपनी जितनी भी डाउट है वो यहाँ से क्लियर कर पाए। सबसे पहले, अगर एक व्यक्ति को दिन में 10 से 13 बार गैस निकलती हैं, गैस पास करते हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं और फिर आपको गैस निकल रही हैं, ज़्यादा निकल रही हैं, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत नॉर्मल होती हैं। कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से गैस निकलती हैं, खासकर प्रेगनेंसी के वक्त। अब मैं बताती हूँ कि जो लोग नॉर्मल हैं और उनको बहुत ज़्यादा गैस निकल रही हैं, तब यह नॉर्मल नहीं है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपका पेट आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरे कैटेगरी में आते हैं जो गैस निकलती हैं, लेकिन वो बहुत स्मेल वाली निकलती हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी होती है और दूसरों को भी परेशानी होती है और बार-बार ऐसा होता रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है और इसे आप इसके लिए क्या करेंगे? तो ये भी मैं आपको आज बताऊँगी। तीसरे कैटेगरी में जो गैस की समस्या आती है, वह आती है कि गैस बनती है लेकिन रुक-रुक के बनती है, जिसकी वजह से सीने के नीचे यहाँ पर दर्द होता है, तेज चुभन सुई जैसा दर्द होता है और गैस कभी-कभी निकलती हैं और बेचैनी जैसा लगता है, गैस रुकने जैसा लगता है। रुक-रुक के ये दर्द बहुत ही तेजी से बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि ये दर्द तो अब जान ले लेगा। तीसरी या चौथी कैटेगरी जो भी मैंने बताया, उसमें जो अलग प्रकार की ये गैस जो होती हैं, वो होती हैं जिसमें आपको गैस निकलती हैं, लेकिन यह पूरे दिन आपको गैस तेज आवाज की जैसी निकलती हैं और जैसा लगता है कि आपकी रुक के एकदम लंबी सी गैस निकल रही हैं। तो ये भी एक बहुत तकलीफ देती हैं, क्योंकि आप हर जगह इस तरीके से गैस नहीं निकाल सकते हैं और जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है हँसी का पात्र बनना पड़ता है। तो आपके लिए मैं जो उपाय बता रही हूँ, हर कैटेगरी में आप सोच कर बता रही हूँ, सभी के लिए यह उपाय काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा कैसे आपको करना है और यह क्यों होती हैं, वो भी जानते हैं। गैस जब हमारे शरीर में ज़्यादा बनती हैं, तो उसकी सबसे ज़्यादा मेन कारण जो होता है वो होता है कि हमारे पेट में फर्मेंटेशन बहुत हो रहा है। पेट में फर्मेंटेशन होता है क्योंकि पेट के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना को जो ब्रेक डाउन करते हैं, पचाते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट्स को निकालते हैं, जो छोटी आंत में होती है प्रक्रिया। और इस दौरान कुछ गैसेस निकलती हैं और ये गैस क्या होती हैं, हमारे मुंह से निकलती हैं और या तो गैस नीचे से पास हो जाती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान तेजी से खाना खाते हैं तो ज़्यादा गैस पेट के अंदर जाती हैं। इसीलिए खाना को थोड़ा चबा के और धीरे धीरे खाना चाहिए, मुंह बंद करके हमें चबाना चाहिए। कई लोग ऐसे चबा के खाते हैं, तो इसीलिए गैस ज़्यादा जाती है और आवाज़ भी मुंह से आता है। तो आपको मुंह बंद करके खानी चाहिए इस प्रकार से। तो ऐसे खाएंगे धीरे धीरे चबाकर तो गैस कम जाएगी, तो आपकी ये गैस वाली समस्या में आपको बहुत आराम मिलेगा।
तीसरा जो कारण होता है वो पानी को ऊपर ऐसे करके गट 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 करके या तेजी तेजी से पी लेते हैं, उसके कारण भी कुछ गैस हमारे अंदर चली जाती है और वो जाकर हमारे शरीर में तकलीफ देती हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब उनको दूध पिलाया जाता है तो उनके पीठ पर थपकी दी जाती है ताकि जो अंदर गैस गई है दूध पीने के दौरान वो बाहर निकल जाए बर्प से, और वो बहुत नॉर्मल होता है। अगर बच्चों की बर्पिंग नहीं होती है यानी उनको डकार नहीं कराई जाती है तो पेट में जाकर गैस का गोला बना देता है और जिससे बच्चे बहुत रोते हैं और उनको पेट में दर्द होता है। तो इससे आपको ये सारा समझ में आया कि मैंने बताया कि गैस निकलना नॉर्मल है अगर वो दिन में 10 से 13 बार निकले पूरे दिन में, लेकिन अगर वो नहीं निकले तो ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये पेट में दर्द शुरू कर देता है और जिससे आपको काफी तकलीफ होती है। ये इशारा होता है कि हमारा खाना नहीं पच रहा, या तो हमारा खाना पच ही नहीं रहा है या आप जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग करने के कारण भी यह गैस जो है वो रुक जाती हैं, अटक जाती हैं, और ये खासकर कॉन्स्टिपेटेड लोगों में बहुत देखा जाता है। जिन लोगों में कब्ज की समस्या रहती है उन लोगों में गैस रुक जाती है और पेट में गोला बनती है, और ये गोला बनने के कारण सीने में चुभन, पेट में चुभन, हर जगह चुभन जैसी होती है और बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान सा उपाय बताऊंगी, कर लीजिएगा हर व्यक्ति के लिए। तीसरे कैटेगरी में जो बदबू वाली समस्या होती है, इसमें हमारे पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो छोटे आंत में होती हैं, जो खाने को पचाने में मदद करती हैं, वो एसिड बनना धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला कारण कि अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं तो ये तकलीफ देखने को मिलती है, लंबे समय तक खा रहे हैं अगर। दूसरा, अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो भी ये तकलीफ हो जाती है। तीसरा, हर बात पे एंटासिड दवाई खाना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमारे पेट में बहुत कम कर देता है। और चौथा, पानी कम पीते हैं या पानी पीने के बाद भी हमारे शरीर में नहीं लगता है क्योंकि मैग्नीशियम की कमी रहती है शरीर में, तो ये सेलुलर लेवल तक नहीं जाता, जिसके कारण जो पेट के ऊपर जो अंदर में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जो म्यूकोसा लेयर होता है, वो हमारी पानी से बनी होती हैं, वो धीरे धीरे सूखती हैं जहां से एसिड लीक होकर बाहर निकलता है। इसके कारण एसिड रिफ्लक्स, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, आईबीएस की समस्या, ओसोफेगस में जाए यानी फूड पाइप में जहां से हम खाते हैं तो मुंह के अंदर एसिड आना, सोने के दौरान सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं और काफी ज्यादा तकलीफ देती हैं। मुंह में छाले बनने लगते हैं, मुंह में घाव होने लगता है, दांतों को खराब करता है, तो ये और ज्यादा तकलीफ देता है। और वहीं पर गैस अगर परमानेंट रुक जाती है, एक से दिन में पूरे दिन अगर नहीं निकले तो वो सीने में अटकती हैं, जोड़ों में अटकती हैं और बहुत तेज दर्द देती हैं, जोड़ों का दर्द बनाती हैं। तो इसे हम वात का प्रकोप बोलते हैं। वात वाले व्यक्ति को, कुछ लोगों को तो आप जहां से भी आप दबाएंगे, हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे तो तेजी से गैस बाहर निकलता है क्योंकि वो पेट में गोला बनकर रुका होता है या जोर में भी रुका होता है। तो अब क्या करना चाहिए? ये गैस क्या कर रहा है? ये हवा क्या करती है? हमारे शरीर को धीरे धीरे सुखाना शुरू करती हैं। अब ये जो हवा है वो हमारे शरीर की चिकनाई को सुखा देती हैं। चिकनाई, हर जगह की चिकनाई को सुखा देती हैं, जिससे शरीर में रूखापन आना शुरू हो जाता है, अत्यधिक रूखापन हो जाता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा तकलीफ और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इससे हमें क्या बचाएगा? जल्दी जल्दी जो मसाला बता रही हूँ उसे लिखना शुरू करिए। सबसे पहला मसाला सौंफ, जिसे हम फेनल सीड्स बोलते हैं। सौंफ ठंडक देती है शरीर को और ये बहुत फायदेमंद होती हैं जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम है। आपको 25 ग्राम यानी 25 ग्राम सौंफ लेना चाहिए। दूसरा मसाला हरड़, छोटी हरड़। बाजार में 2 तरह के हरड़ मिलते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। छोटी हरड़ लाइए, हरड़ को थोड़ा सा घी डालकर रोस्ट करिए, बहुत आवश्यक है। तीसरी मसाला, आपके घर में मौजूद जीरा, जो जीरा होता है ना छौंक लगाने के लिए, वही जीरा। हरड़ 10 ग्राम ही लीजिएगा। जीरा जो होता है वो क्या करता है, मैग्नीशियम होती है इसमें, तो ये पानी को रोक कर रखता है, एब्जॉर्ब करता है, यानी लगने देने में मदद करता है। इसलिए जीरा बहुत फायदेमंद है। और जीरा अल्कलाइन प्रॉपर्टी का होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पेट में एसिड जो है उसको न्यूट्रल करता है, जिससे बाहर जो एसिड निकली हैं उनको न्यूट्रलाइज करके और जलन वाली समस्या को दूर करता है। इसीलिए जीरा यहाँ पर बहुत फायदेमंद है। मैं वही मसाले बता रही हूँ जो आसानी से आपके घर में मिल जाए।
अब आपको जीरा कितनी लेनी है, तो 25 ग्राम यानी 25 ग्राम ही लेनी है। साथ में छोटी वाली हरी इलायची, इलायची जो होती है वो ठंडक देती है, जिससे वो हमारे पेट में गैस जो है उसको शांत करती हैं और बदबू वाली गैस की समस्या से छुटकारा दिलाती हैं। तो कितना इसका प्रयोग करना है, तो ये मात्र 10 ग्राम काफी होगा। इसके साथ आपको लेना है जो सबसे ज्यादा जरूरी मसाला होता है, उसे हम एस्फोटिडा बोलते हैं। ये एस्फोटिडा यानी कि हींग, हींग जो होती हैं आपको 10 ग्राम लेना है। ये पेट के लिए जबरदस्त उपाय है और जिनको गैस बनती है या गैस रुक जाती है उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। अब क्या करना है, इसे घी में आपको हल्का रोस्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ये सारे ही मसाले जो मैंने बताए इसको पीसकर चूर्ण बनाना है। अब इसमें आपको धागे वाली मिश्री मिलानी है। धागे वाली मिश्री मात्र 5 ग्राम ही लेंगे। जिनको भी शुगर की समस्या है यानी डायबिटीज है वो लोग ये प्रयोग नहीं करेंगे या थोड़ी मात्रा में अपने डॉक्टर से पूछकर ले सकते हैं। यहाँ पर चीनी नहीं मिलानी है, गुड़ नहीं मिलानी है, कोई दूसरा भी मिठास नहीं मिलानी है, क्योंकि जो मिठास होती है कार्बोहाइड्रेट वो पेट में फर्मेंटेशन पैदा करती हैं और जिससे और ज्यादा समस्या बढ़ जाता है। अब ये सारी चीजों को एक साथ मिलाकर एक डब्बे में रख लेना है। अब आपको इसे प्रयोग कैसे करना है, तो 1 कटोरी दही में दोपहर के वक्त 1 छोटा चम्मच इस चूर्ण को मिलाइए और इसे आपको खाना है। खाना खाने के बाद खा सकते हैं। इससे क्या होगा, दही के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट में नष्ट हो चुके हैं या कम हो चुके हैं वो दोबारा से बनते हैं, जिससे आपके पेट दोबारा से खाना को पचाना लगता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बननी शुरू हो जाती है और प्रक्रिया पेट की पाचन की अच्छे से काम करती है। वहीं पर अगर दही आप नहीं ले सकते हैं या घर में नहीं है तो वहां पर आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ 1 ग्लास ले सकते हैं। अगर छाछ भी नहीं है या आपको सूट नहीं करता ये दही और छाछ, तो कांजी होती है, कांजी का प्रयोग करिए। 1 ग्लास कांजी के साथ आप इस चूर्ण को ले सकते हैं। ये आपके लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसे मात्र 3 दिन लेकर देखिए, रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे तो पहले दिन में ही आपका गैस जो है उसमें बहुत राहत मिलेगी और लगातार इसे अगर 1 महीने तक लेंगे समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को बेहद इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। एक चुटकी के उपाय में मैं आपको बता देती हूँ। 1 चुटकी हींग का जो घी में भुना था, मात्र वो पाउडर आपको बहुत गैस बन रही है मुंह के अंदर जीभ पे इस तरीके से डाल लेना है, मुंह बंद कर लेना है, लेकिन घी में भुना हुआ हींग होना चाहिए। 1 चुटकी यानी 2 ग्राम के बराबर। ये आपको तुरंत गैस को निकालने में या गैस संबंधित जो भी समस्या है उसमें राहत दिलाने में बहुत ज्यादा ये आपको काम करता है। तो चलिए, सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। शुक्रिया।